तो आईपीएल 2025 में सुपर ट्यूसडे बनकर निकला एक हाई स्कोरिंग ट्यूसडे, जहां पर दो बहुत ही बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें देखने को मिले। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि आज आईपीएल में गेंद की जिस तरीके से शामत आई है उससे कहीं बॉल ही ना कम पड़ जाए। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें ऑलमोस्ट 240 रन चेस कर दिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने और तकरीबन 480 रन बन गए थे एक टी20 मैच में, विच इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल कि एक टीम 240 के करीब रन बनाती है, 238 टू बी प्रिसाइज, और सामने वाली टीम इतने करीब आ जाती है कि सिर्फ 4 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिलती है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसा आईपीएल में देखा गया है। पिछले साल हमें याद होना चाहिए कि आरसीबी और एसआरएच का इस तरीके का एक मैच हुआ था और केकेआर के सामने पंजाब किंग्स ने इस तरीके से एक रन चेस की थी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने आती है और आते के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स पर वो तगड़ा धावा बोलते हैं। देखो पहले 3 ओवर में तो 20 रन थे, ऐसा लग रहा था कि अब विकेट आने वाला है, एलएसजी पर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने ऐसा प्रेशर डाला कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग पर मानो स्कूल के बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 47 रन ठोके 28 बॉलों में एडन मार्करम ने, उसके बाद 48 बॉल्स में 81 रन बनाए मिचेल मार्श ने, जिसमें 5 ह्यूमंगस छक्के शामिल थे। और उसके बाद मेला लूटा निकोलस पूरन ने, जिन्होंने मात्र 36 बॉलों में यानी कि सिर्फ 6 ओवर में 87 रन की इनिंग्स खेली और 6 बड़े बड़े छक्के मारे। आंद्रे रसल की तो वो इस तरीके से पिटाई कर रहे थे जैसे मानो कि एक क्लब का बॉलर बॉलिंग कर रहा है एक इंटरनेशनल पावर हिटर के सामने। निकोलस पूरन एट नंबर 3 हैज कंप्लीटली चेंज्ड द सिनेरियो ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, द बैटिंग डायनामिक ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि ऋषभ पंत को ओपन करनी चाहिए, क्योंकि देखो आज वो बैटिंग करने ही नहीं आए। अब्दुल समाद को उन्होंने अपने से ऊपर भेजा, डेविड मिलर को उन्होंने अपने से ऊपर भेजा, विच शोज कि इस समय ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस कहां पर है। एंड प्रिसाइसली क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ही शुड बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी आती है। ऐसी उम्मीद थी कि केकेआर चेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन इतने करीब पहुंच जाएगी। आई विल से कि ये तो जीता हुआ मैच हार गई कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि एक टाइम पे आई थिंक 7 ओवर में 75 या 76 रन केकेआर को बनाने थे। आई एम नॉट टू शो अबाउट इट, बट इट वाज देयर गेम एंड दे डिसाइडेड टू लूज इट। और ऐसा बहुत बार हिस्ट्री में केकेआर कर चुकी है। आई मीन कमाल की पारी खेली कप्तान अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने 35 बॉलों पर 61 रन ठोके। अच्छी शुरुआत दी सुनील नारायण ने 13 गेंदों में 30 रन बना करके। डीकॉक से मुझे उम्मीद थी लेकिन वो कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, बट एट द एंड ऑफ द डे टू मैनी रन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स टू चेस डाउन। और उसके साथ 15 बॉलों में 38 रिंकू सिंह ने बनाए और अंत में 4-4-6 लगाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लास्ट ओवर में 24 रन बनाने थे। अनफॉर्चुनेटली केकेआर कुड नॉट मेक इट और उनको एक और हार का सामना करना पड़ रहा है और लखनऊ सुपर जायंट्स एक बड़ी जीत के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिन का दूसरा मैच खेला गया पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, और दो किंग्स के बीच एक हाई फाई थ्रिलर मुकाबला देखने की हमें उम्मीद थी और हमें वैसे ही यहां पर देखने को मिला। हालांकि 219 रन अंत में थोड़े से ज्यादा पड़ गए यहां पर वीक मिडिल ऑर्डर के लिए ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, बट आखिरकार एक बार फिर से हमें विंटेज थला धोनी की छवि यहां पर देखने को मिली। और देखो सोशल मीडिया प्रेशर ने, आप मानो चाहे ना मानो, अपना काम जरूर कर दिया है। आज आखिरकार हमें रविंद्र जडेजा और विजय शंकर जैसे बल्लेबाजों से पहले महेंद्र सिंह धोनी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखे। 12 बॉलों में उन्होंने 27 रन ठोके, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, बट टॉप ऑर्डर से उस तरीके की मदद उनको नहीं मिली। वो एक बड़ी पारी जो उनको चाहिए थे वो नहीं मिली। शिवम दुबे ने 27 गेंदों पे 42 रन जरूर बनाए, बट एट द एंड ऑफ द डे द रन्स वर जस्ट टू मच फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे अभी भी लगता है कि सलामी बल्लेबाजी करनी चाहिए। नीचे की जो बल्लेबाजी है वो उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। नंबर 3 पे रचिन रविंद्र ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, डेवन कॉनवे ने ठीक ठाक पारी जरूर खेली, बट यार आप नंबर 3 पे त्रिपाठी को डालकर ऋतुराज गायकवाड़ से यहाँ पर ओपन कराने को देखो। 4 पे दुबे, 5 पे धोनी लुक्स रियली गुड। नीचे मुझे बहुत ज्यादा बल्लेबाजी दिखाई नहीं दे रही है। रविंद्र जडेजा, विजय शंकर ज्यादा बॉलें उन्होंने खेली नहीं, ज्यादा कुछ करने को था नहीं। सो
थकी थकी टाइप की रन चेज आप बोल सकते हो कि मतलब आप बहुत ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए, बट सीएसके के स्टैंडर्ड से कुछ यहां पर इंप्रूवमेंट हमें जरूर देखने को मिली है। बट अब मसला यह है कि इंप्रूवमेंट से काम होने वाला नहीं है, आपको फेरबदल करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, वरना इस टूर्नामेंट में आप बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। और वहीं आज इस आईपीएल का 23वां मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है। देखो, गुजरात टाइटंस होम ग्राउंड पे ये मैच खेलने के लिए आ रही है, वहीं राजस्थान रॉयल्स जो है वो अपना पिछला मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करके आ रहे हैं। तो दोनों ही टीमों का जो कॉन्फिडेंस है, दोनों ही टीमें के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हैं। ऐसे में अगर फटाफट दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे नजर डाले तो देखो, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख, तेवातिया, साई किशोर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा और शर्फेन रदरफोर्ड एज एन इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे गुजरात टाइटंस के लिए, यानी कि इस टीम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स में जायसवाल, संजू सैमसन जो कि वापस आ चुके हैं, पराग, नितिश राणा, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, वरिंदु हसरंगा, तो बहुत ही पावरफुल और डायनामिक बैटिंग हमें दिखाई दे रही है। गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडर्स एज वेल। उसके अलावा आर्चर भी पिछले मैच में फॉर्म में आ चुके हैं, थीक्षाना, युद्धवीर सिंह चरक, संदीप शर्मा और कुमार कार्तिकेय एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में होने वाले हैं। यानी कि देखो, नंबर 6 नंबर 7 तक आपको यहां पर प्रॉपर बैटिंग देखने को मिल रही है। हसरंगा को आप सिचुएशन के अनुसार आगे बैटिंग में प्रमोशन भी दे सकते हो, दो अच्छे स्पिनर हैं, इंडियन फास्ट बॉलर हैं। आर्चर इस टीम को बहुत ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, खास करके बॉलिंग में उनको अपनी पिछले मैच की परफॉर्मेंस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा अगर राजस्थान रॉयल्स अच्छा करना चाहती है तो। लेकिन अब इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है? देखो, मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि शुभमन गिल का बल्ला इस मैच में चलने वाला है और वो 30 से ज्यादा रन तो आपको बनाते हुए जरूर दिखाई देंगे। उसके अलावा दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि 180 से 200 के बीच का स्कोर हमें बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं और बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग भी नहीं। और गुजरात टाइटंस की जीत की तरफ मैं जा रहा हूं। मुझे लगता है अपने होम कंडीशंस में गुजरात टाइटंस हमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए जरूर दिखाई देगी। ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।